एक ऐसी करामत सुनाता हूँ जो आपने बहुत कम सुनी होगी, बहुत कम सुनी होगी। आपने ये करामत सुनी है गौसे आजम की कि जो उनसे मुसाफा कर लेता था उस दिन नहीं मरता था। हुजूर गौसुल आजम की करामत है, जो उनसे मुसाफा करता था उसे मौत नहीं आती थी उस दिन। सुबह सुबह लोग जमा हो जाते थे जिंदगी की जमानत लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीब व गरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं चंद नमूनों से। हसन बसरी ने सुना कि साहब बड़ी एक कोई खातून है, उनकी विलायत के चर्चे, चलो मिल के आते हैं। सरकार सैयदुना हसन बसरी आए मिलने के लिए, हजरत राबिया बकरी चरा रही। सैयदुना हसन बसरी आए, आने के बाद क्या देखा कि बकरियां चरा। अच्छा, इनकी विलायत के चर्चे कहाँ? साहब इन्हीं के विलायत के चर्चे। वाह, अच्छा फिर हम भी बताते हैं कि हम हसन बसरी हैं। वाह। उन्होंने पानी पे मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया गई थी मेहमान नवाजी करने के लिए, दूध पानी लाने के लिए। राबिया पलट के आई, पूछा हसन कहाँ गएगा? वो देखो पानी पे नमाज पढ़ रहे हैं। ओहो, पानी पे नमाज पढ़ रहे कहाँ? राबिया को भी जोश आया, उन्होंने मुसल्ला उठाया और फेंक दिया। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, बीच में राबिया का मुसल्ला है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगी। हजरत हसन बसरी जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो कहा राबिया कहाँ गए? का हुजूर निगाह उठाइए, वो देखिए फिजा में नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ के जब फारिग हुई, हजरत हसन बसरी ने कहा इसकी क्या जरूरत थी? तो कहा हुजूर फिर पानी पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? हमने कौन से आपके वकार का इनकार किया था? हमने कौन से आपकी विलायत का इनकार किया था? हमने तो आपकी मेहमान नवाजी की थी। आप पानी पे नहीं पढ़ते तो मैं फिजा में नहीं पढ़ती। ये नमूने जो होते हैं ना, जो तेज टोपी पहनते हैं, नोकीली टोपी पहनते हैं और भगवा पहनते हैं, वैसे हिंदू नहीं होते लेकिन पहनते भगवा है। भाई ये लंबी लंबी फेंकते हैं, ये तो बहुत लंबी फेंकते हैं। ये अलग ही दुनिया में जीते हैं, जिस दुनिया में ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस पर ग्रेविटी मौजूद ही नहीं इनकी दुनिया में। जब देखो बाबे हवा में होते, जब देखो बाबे हवा में होते, बाबे नहीं जहाज होते। भाई मुझे समझ नहीं आता कि इनके बाबाओं में ऐसे कौन से इंजन फिट होते हैं, ऐसे कौन से मोटर फिट होते हैं कि भाई बाबे जो हैं वो लैंड ही नहीं होते, जब देखो हवा में होते, जब देखो हवा में होते। और कुछ बाबे तो समुद्री जहाज बने होते हैं, वो तो भाई पानी पे चल रहे होते हैं, वो तो डूबते नहीं है। इनके बाबाओं का फ्यूल खत्म नहीं होता, जब देखो हवा में होते हैं, जब देखो हवा में होते हैं। नहीं, बाबा ना हुआ जहाज हुआ। भाई कभी तो शर्म कर लिया करो, कभी थोड़ी ग्रेविटी पर रहम कर लिया करो, कभी तो इन बाबाओं को लैंड कराया करो। भाई इनको लैंड कराया करो, किसी दिन क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। देखो मैं किसी वली के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वली ऐसे नहीं होते। जिन वलियों की ये बात कर रहे हैं वो ऐसे नहीं थे। मैं तो इनके उन बाबाओं की बात कर रहा हूं भाई, जो इन लोगों ने खुद बनाए हैं, जिनके बारे में इन लोगों ने खुद कहानियां गढ़ी हैं। इसमें मैं किसी वली का जिक्र नहीं कर रहा हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से जब कहा गया कि हम बहरी बेड़ा तैयार करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उनसे किसी ने कहा था कि जब ये समुद्री जहाज डूबते हैं तो फिर बचने के जो इम्कानात होते हैं वो कम होते हैं, चांसेस होते हैं जो बचने के वो कम होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं, वो कह देते कि आने वाले बाबे जो हैं, आने वाले बरेलियों के जो बाबे हैं वो तो हवा में उड़ेंगे, वो तो पानी पर चलेंगे। आप तो इस उम्मत के सबसे बड़े वली हैं, आप भी हवा में उड़ो, आप भी पानी पर चलो। लेकिन उनको मालूम था कि ऐसा नहीं होता, ये दुनिया है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। नूह अलैहिस्सलाम को तो फिर कश्ती बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो नबी थे। वो बड़ा सा मुसल्ला बिछा देते और कहते सबको आओ चलो पानी पर चलते हैं। या फिर यूनुस अलैहिस्सलाम को तो मछली ने निगल लिया था, वो तो नबी थे। रावी का कौल है कि मैंने खलीफा को एक दिन हजरत सैयदना मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में देखा कि अर्ज कर रहा है कि हुजूर मैं आपसे कोई करामत देखना चाहता हूँ ताकि मेरा दिल इत्मीनान पाए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं गैब से सेब चाहता हूँ। और पूरे इराक में उस वक्त सेब नहीं होते थे। तो आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हवा में हाथ बढ़ाया तो 2 सेब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनमें से एक उसको दिया, यानी खलीफा को दिया। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो निहायत सफेद था, उससे मुश्क की सी खुशबू आती थी। और खलीफा ने अपने हाथ वाले सेब को काटा तो उसमें कीड़े थे। तो खलीफा कहने लगा ये क्या बात है? मैंने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में निहायत उम्दा सेब देखा। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया अबुल मुज़फ्फर तुम्हारे सेब को जुल्म के हाथ लगे तो उसमें कीड़े पड़ गए।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हुजरे के दरमियान भूख की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ता था और गुज़रने वाला मेरी गर्दन पर यह समझकर पाँव रखता था कि मैं पागल हो गया हूँ। हालांकि मुझ पर जुनून नहीं होता था, बल्कि भूख की वजह से मेरी ये हालत होती थी। यह है सहाबा का हाल कि भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे। और सहाबा जो हैं उन्होंने भूख की वजह से पत्थर बांधे हैं अपने पेटों पर। भूख की वजह से सहाबा के बच्चे भूखे होते थे। सहाबा घर में 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं बनाते थे क्योंकि उनके पास दस्तयाब ही नहीं होता था। सहाबा भूखे रहे हैं, उनके बच्चे भूखे रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भूखे रहे हैं, लेकिन किसी भी सहाबी ने यूं हाथ उठा के जो है वो सेब नहीं बनाया। किसी भी सहाबी ने लात मारकर किसी पत्थर का हलवा नहीं बनाया है। लेकिन इनके बाबे जब मर्जी आती हैं वो यूं हाथ उठाते हैं और सेब बन जाता है। इनके बाबे जब मर्जी होती हैं लात मारते हैं और पत्थर का हलवा बन जाता है। और इनके कुछ बाबाओं के लिए ये लोग कहते हैं कि उनको आसमान से खाने नाजिल होते थे, और कुछ बाबाओं के लिए ये लोग कहते हैं कि उनको ख्वाजा खज़र खाना खिलाने आते थे। लेकिन ये सब सहाबा के साथ नहीं होता था, लेकिन इनके बाबाओं के साथ होता था। जब चाहे उनको खाने आसमान से नाजिल होते थे, जब चाहे उनके लिए ख्वाजा खज़र आते थे कि ये लोग खाना खा लो। मतलब बेवकूफ़ी के हद हैं। ये लोग कभी कुरान और हदीस पढ़ते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कहानियाँ पढ़ते हैं और इनको लगता है कि ये दीन है। ये सब दीन नहीं है और इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनते हैं अगली कहानी। तो एक घमंडी सागर था, हमेशा कहता था अना सागर। इस सागर में बहुत अना थी, अना सागर। उसे ये तो याद था कि मैं सागर वाला हूं, मगर ये नहीं याद था कि वो गागर वाला। राजा के सिपाहियों ने कहा कि कहां से नए नए फकीर आए हैं, निकालो इन्हें पानी। ये हमारे राजा के ऊंट पिएंगे, राजा के जानवर पिएंगे, राजा के सिपाही पिएंगे, तुम लोग नहीं। तो ख्वाजा साहब से जाकर के मुरीद ने कहा, हुजूर पानी पे पाबंदी। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और कहा, ये कटोरा ले जाओ, अना सागर से कह देना मोइनुद्दीन हसन संजरी ने इसी में बुलाया है। पूरा सागर प्याले में आ गया। मैं सच बोल रहा हूं कि जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मेरा दिल जो है खुश हो गया था। सच में मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा कितने अच्छे पंडित जी हैं, कितने अच्छे पंडित जी हैं कि इस्लाम के बारे में इतना अच्छा बोल रहे हैं। मुझे लगता था कि ये पंडित हैं। वो तो बाद में मालूम पड़ा कि इसके काम तो पंडितों वाले हैं, लेकिन ये खुद को मुसलमान कहता है। और वैसे भी अब तो सारे फिरकों ने अपने अलग अलग ड्रेस बना रखे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ड्रेस देख कर ही बता सकते हैं कि ये जो आलिम है ये किस फिरके से होगा। और इन लोगों ने तो ये वाला ड्रेस इख्तियार कर लिया है, और ये वाला ड्रेस जो है ये हिंदू पंडित भी पहनते हैं। इस तरह का ड्रेस पहनते हैं, वो ऐसा नहीं पहनते लेकिन इसी रंग का ड्रेस पहनते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद ये पंडित हो। और वैसे भी इनके काम तो पंडितों वाले ही होते हैं। वो तो मूर्ति की पूजा करते हैं और ये लोग कब्र की पूजा करते हैं। और इनका कहना है कि इनके किसी बाबा ने एक कासे में, कासा आप एक तरह का लोटा समझ लीजिए, उसमें उतना ही पानी आता है, ठीक है, और उसमें पूरे सागर का पानी फिट कर दिया, ठीक है, समुंदर का पानी जो है एक कासे में फिट कर दिया। नहीं मतलब बेवकूफ़ी की हद होती है यार, बेवकूफ़ी की हद होती है। नहीं मतलब ऐसा हो सकता है कि एक लोटे में एक सागर का पानी आ सके, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मैं इसको ना 5 लीटर का लोटा देता हूँ, ठीक है, 5 लीटर का इसको लोटा देता हूँ। उसमें कहूँगा कि तुम सिर्फ 20 लीटर इसमें फिट करके दो। नहीं कर पाएगा कोई, नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा होता तो सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु एक लोटे में या फिर एक प्याले में पूरा दरिया भर देते और उसको करबला में ले जाते और वहाँ पर खुद भी पीते और अपने बच्चों को भी पिलाते। कौन बाप चाहेगा कि उसके बच्चे जो हैं वो प्यास से तड़पे, और कौन मर्द चाहेगा कि उसकी जो फैमिली है वो प्यास से तड़पे? तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो सहाबा जो हैं जब उनको पानी
पानी की मुश्किलात पेश आई तो फिर वो एक लोटे में या फिर एक कासे में पूरा दरिया डाल देते और उसको मदीना में या फिर मक्का में डाल देते और पानी की मुश्किलात हल हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा पॉसिबल सिर्फ इनकी कहानियों में है, इन किस्से कहानियों में है। दीन में ये पॉसिबल नहीं है, इस्लाम में पॉसिबल नहीं है, और ये सरासर मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।